ये कैंडल कैसे क्लोज होती है, इस लाइन के नीचे क्लोज होती है या नहीं, जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है उस पर डिपेंड करता है। क्लोज होती है तो मैं बाई करने की सोच रहा हूँ। ये क्लोज हो गई है तो मैंने इसको बाई कर लिया है 360 पे। थोड़ा भी वो 380 आगे ही चल रहा है, तो मुझे पता नहीं लौट के आएगा या नहीं हमारे प्राइस तक, लेकिन मैंने 360 पे ही लगाया है। तब तक मैं प्रिंट स्क्रीन भेज देता हूँ। देखिए जहाँ से मैंने पकड़ा था बिल्कुल सही है। अभी फ़िलहाल तो मोमेंटम चल रही 400 तक प्राइस लिया है। मैं 360 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये अब इतना नीचे जा चुका है तो 360 की तो उम्मीद नहीं है। इसको हमें 400 पे बाई कर देना चाहिए। 370 एक्चुअली मुझे लगाना चाहिए था। देखिए मैंने लोके जो पकड़ा था बिल्कुल सही पकड़ा था, वहाँ से कितनी अच्छी मोमेंटम आई है। ये जो जहाँ से उठा था प्राइस वो 366 है। अगर 5-6 पॉइंट नीचे आ जाता तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता, लेकिन अब कोई बात नहीं। अब मैं इस ऑर्डर को यहाँ पे तो थोड़ा सा पुल बैक का इंतज़ार करने का लग रहा है। चलिए 360 पे मैं वेट करता हूँ और पॉज करता हूँ, और जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। तो एसएल हिट हो चुका है। सबसे मेन बात ये होती है कि एसएल के बाद ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। यही प्रोबेबिलिटी को समझने की पहचान है, या प्रोबेबिलिटी को समझ पाए या नहीं, कि एक सिक्का उछाला था, जहाँ से एंट्री ली थी वहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी। सिक्का उछालने पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो अब माइंड कहेगा कि देखो इधर तुमने पहले तो मैं बता दूँ मैं एंट्री क्यों ली थी, क्योंकि डे टॉप था, इसका ब्रेकआउट फेल हो गया था, क्लोजिंग इसके नीचे दी थी, ऊपर क्या तो था क्लोजिंग नीचे दी थी, और साथ ही ये ऊपर से प्राइस गिरा था, तो यहाँ कोई एसएल भी नहीं था, क्योंकि ये सारे जो इधर के एसएल थे वो काटते हुए प्राइस गिरा था। तो ये सोच में एंट्री ली थी। अब माइंड कहेगा कि देखो ये अगर नहीं चला तो अगला देखो कितना अच्छा हैमर बना है। वो पढ़ी हुई टेक्निकल चीज़ याद आई कि कितना अच्छा हैमर बना है, और ये देखो ऊपर भी गया, तुम्हारा सेल हिट हो गया, अब तुम अपसाइड का ले लो, कॉल ले लो और आज का लॉस रिकवर कर लो। माइंड यहीं पे आपको लॉजिक दे दे के ओवर ट्रेडिंग की तरफ धकेलेगा, लेकिन आपको नहीं लेना है ओवर ट्रेड। दूसरी ट्रेड नहीं लेनी है, जो आपका रूल है उतना ही आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, अभी ये तो देखिए नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो अभी ये नेटवर्क आता है तो हम देखेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर अभी यहाँ कोई जल्दबाजी में एंट्री लेगा ना तो फिर उसका लॉस ही होगा, क्योंकि प्राइस को नीचे की तरफ ही आना चाहिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अभी ये कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क, अभी देखते हैं, लेकिन किसी भी हाल में ओवर ट्रेडिंग तो नहीं होनी चाहिए। ये देखिए प्राइस नीचे ही आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एसएल काट के जो है प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और मेरा ख्याल है वो ऊपर ही जाएगा, मतलब पुट वाला जो है ऊपर जाएगा, यानी कि प्राइस जो है नीचे गिरेगा इंडाइसेस में। तो अगर ऐसा होता है तो कम से कम ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि एनालिसिस जो थी वो सही थी। इसका जो लो लगा है वो 336 रुपीज़ 80 पैसा लगा है। तो 335 पे एक्चुअल एसएल था और 336 पे ट्रिगर था। तो अगर ओरिजिनल एसएल होता तो अभी तक वो हिट नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी देर ऊपर सस्टेन कर गया था और ये एक हैमर सा भी बना था, इसको देखते हुए मैंने एसएल को थोड़ा सा कम कर दिया था। तो अब यहाँ से अगर ये नीचे जाता है तो मुझे अच्छा लगेगा कि एनालिसिस सही थी, उस बात पे कॉन्फिडेंस आएगा। और नहीं जाता तो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग है, प्राइस कहीं भी जा सकता है। तो अभी यहाँ से जाता है नहीं जाता वो मैं जो है अपना देखता रहूँगा। लेकिन आज की ट्रेड तो हमारी तो ख़त्म हो गई है। रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ। रीज़न जो था एक बार फिर से बता दूँ कि ये सब प्राइस ने यहाँ बहुत देर स्ट्रगल किया था, क्योंकि लोगों को कॉल साइड अट्रैक्ट किया था,
और यहाँ से अच्छा खासा कॉल किया, प्राइस धड़ाधड़ गिरता गया। मतलब इधर का एसएल कॉल साइड वालों का, इधर का सब काट दिया। तो ऊपर अभी मुझे नहीं लगता कि कोई एसएल है और प्राइस के ऊपर जाने का कोई रीज़न है। तो इसको सोचते जो मैंने है पुट साइड का ही व्यू बनाया है, और अभी भी मेरा व्यू है ये पुट साइड ही गिरेगा, क्योंकि ऊपर जाना होता तो अभी ये स्टॉप को तोड़ने के बाद अच्छे से मोमेंटम आनी चाहिए थी, लेकिन टॉप तोड़ने के बाद अगली कैंडल फिर बियरिश बन रही है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी ये नीचे ही जाएगा। तो अभी तक जो मेरी एनालिसिस है मुझे वही सही लग रही है। हाँ, अगर ये ऊपर जाता है तो वो तो फिर एनालिसिस गलत तब मान लिया जाएगा। वो मैं अपना देखता रहूँगा, आप लोग भी देख सकते हैं बाद में कहाँ जाता है। पर रिकॉर्डिंग में आज इतना ही, और वही चलने से पहले फिर वही बात, एसएल कट गया तो किसी भी हाल में वो ट्रेड नहीं करना। 300 रुपीज़ का लॉस है, इसको मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। माइंड को याद दिलाना कि एक दिन की ट्रेड से हमें नहीं कमाना है, हमें ओवरऑल मंथ के एंड में कमाना है, और वो तभी हो पाएगा जब हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।